भाई जाते जाते तो जुनेद ने हॉरर हटा दिया सारा, ठीक है, मगर आके मुझे थोड़ा हॉरर हो गया बिकॉज मैंने भी ये कार्ड्स निकाले हैं मरियम आफ्ताब के सामने और वो करने लगी है मेरा टैरो टीवी पे सबके सामने। असल में हम इसको कंडेंस टैरो रीडिंग करेंगे बिकॉज हम ये नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे 13 सितंबर बताई है विच इज़ अ वर्गो। अच्छा, आपके 3 बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं कि पास्ट के अंदर आपके अंदर अगर कोई फर्ज करे एक डिप्रेसिव फेज आता है तो अपने आप को आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है और रिकंस्ट्रक्शन में कई दफ़ा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हुआ होगा। मैरिज का कार्ड आपका बहुत अच्छा है। सो इसमें मैरिज कंपैटिबिलिटी में काफ़ी एंकरिंग आपके हस्बैंड ने भी आपकी की होगी। फर्स्ट जो आपका बर्थ आता है दैट्स अ मेल चाइल्ड, तो आपका फर्स्ट चाइल्ड अकॉर्डिंग टू टैरो मेल चाइल्ड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रियलिटी भी मेल ही है। एंड उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ही इज द 12th of April। सो अगेन वेरी हाइपर। इसकी मोटर डेवलपमेंट और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन इसके अंदर नज़र का एस्पेक्ट जो फर्स्ट बॉर्न है ना आपका उसमें ज़्यादा होगा। सो यू कैन रिसाइड सूर्य कौसर। अच्छा, उसकी आइज़ काफ़ी इंटेंस और बच्चा काफ़ी इंटेंस लग रहा है। दूसरा ये कि कभी कभी आप में लो एनर्जी के मूड्स आ जाते हैं एंड लो एनर्जी में कई दफ़ा लेजीनेस भी आ जाती है। ये बात सच है, हम देख रहे हैं ये बात नोट कर। अच्छा, इसमें कभी कभी लेजीनेस आ जाती है, कभी कभी ओवर एक्टिविटी, ओवर क्रिएटिविटी, over jazba that I'm going to do this. So a tarot tip, quick tip would be to balance yourself out. और बहुत दोस्तों में बहुत कम लोगों से आप ओपन अप होती हैं, मतलब अपना इनसाइट काफ़ी कम लोगों को बनाती हैं, लेकिन जब बनाती हैं तो बड़ी सॉलिड फ्रेंडशिप्स बनाती हैं। अगेन आपकी पार्टनरशिप का कार्ड इधर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। मीडिया के अंदर आप अगले साल में कुछ डाइवर्जन्स लेंगी। आपको राइटिंग का शौक है बहुत, क्योंकि ये पेन कार्ड मतलब इन द सेंस कि अगर स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई या लिखना या कुछ, उसके अंदर काफ़ी आपकी डाइवर्जन भी होगी बिकॉज आपके मीडिया के अंदर माइंड रिलेटेड बहुत एनालिटिकल माइंड है। ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, स्ट्रेस में माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी होंगी। माइग्रेन तो नहीं होती आपको बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेस एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ पे स्ट्रेस एनर्जी स्टोर होती है और कई दफ़ा एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर दर्द कभी हो जाता है। कुछ ना खाऊं तो जैसे कि अभी हो रहा है एक टेम्पल। हाँ, जैसे अच्छा, अब जुनेद की बारी है, ठीक है जुनेद चलें। मैं आज पूरे प्रोग्राम में बहुत सीरियस हूँ। मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें। मैं सवाल ये अभी लाइक यू नो मैं सिंगर हूँ प्रोफेशनली, आई हैव अ बैंड कॉल्ड सीज, तो मैं वही प्रोफेशनली पूछना चाहूँगा कि हमारा अगला साल और मे बी यू नो नियर फ्यूचर कैसा है। अच्छा, ये आपका बिगिनिंग का कार्ड तो बहुत अच्छा है, सो मेरे में भी आपने स्टार्ट बहुत अच्छी ली हो, लेकिन इस वक्त थोड़ा स्टैग्नेशन का कार्ड आ रहा है। स्टैग्नेशन इन द सेंस दैट डेवलपमेंट या रिजल्ट्स थोड़े से स्लो होंगे। मरियम, वो गुजरा वाले में भी जो चैनल जा रहा है उनके लिए भी थोड़ा सा हाँ, मेरा मतलब है कि ये थोड़ा सा रुकावटों का है कि आप अगर कोशिश ज़्यादा कर रहे हो तो इतने ज़्यादा उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन प्रोडक्शन गानों वगैरह की अच्छी होगी। लेकिन आपका जो प्राइम टाइम शुरू होता है ना, आपने अपनी 20 अप्रैल बताई है, तो उसके अंदर करियर के हवाले से आपका जो बहुत पीक टाइम आ रहा है वो आपकी बर्थडे से 20 बल्कि एक दिन बाद 21 अप्रैल से लेके 19 नवंबर 2012 में आ रहा है। उस पर काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग चीज़ें। टिल देन ठीक है, ओके। नहीं, लेकिन जो मुझे पर्सनली फील होता है प्रोग्रेस कर रहा है। द डे आई स्टार्टेड ऑफ 2010 वाज लाइक ग्रोइंग अप सारा जो है ना, 2010 टिल 2011। अब हम पहली दफा नॉमिनेट हुए थे लक्स स्टाइल अवार्ड्स में इस साल, तो यू नो इट्स अ ग्रोथ। ही इज ऑन हिज वे। नहीं, ये जो कह रही है कि जितना एफर्ट वो डाल रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ ना, लक वो होती है कि आपने एफर्ट डाला आपको उतना ही मिला। एफर्ट तो मीडिया में उसमें आई थिंक और पॉलिटिक्स में लक बहुत ज्यादा कम, लक आपकी है अदरवाइज। और लक में ये कि आजकल एफर्ट ज्यादा है, इट्स हार्ड वर्क। मेरा लक है, लक टूटा नहीं हुआ मेरा। आपका जो स्टोन्स होते हैं ना, स्टोन्स भी काफ़ी लक को प्रमोट करते हैं। आपका कास्प स्टोन के अंदर हालांकि दोनों का ये बर्थ स्टोन नहीं है, लेकिन आप एमराल्ड का स्टोन। मैं ये पूछना चाहूंगी, आप पूछो अनुषी, में पूछ पूछे। वो ये था कि वाकई इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल आपने ये तो नहीं कहा कि आज आपने एमराल्ड पहना तो कल को सुपर लक हो गई। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल उसमें भी जाए ना, तो आप देखें क्राउन ज्वेल्स के ऊपर लेपस का स्टोन लगा होगा। चाहे आप ईरान के क्राउन ज्वेल्स देख लें, स्वीडन के देख लें, लंदन के देख लें, लेपस इज फॉर पावर।
और अगर आप फेरोज में जाएं पिरामिड्स में तो उनके एनकों के इर्द गिर्द एमरल्ड लगा हुआ है, बिकॉज एमरल्ड आईसाइट को हीलिंग देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ चीजें होती है टू प्रमोट दैट। अगर मेरी तो बहुत वीक है ना, मेरी बहुत वीक है वीक। तो एमरल्ड का जो स्टोन है वो प्रमोट करता है। इस तरह कई स्टोन्स वो हेल्थ को भी हेल्थ रीजंस को भी करते हैं, बट पॉजिटिविटी एग्जैक्टली। तो आप ये नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि करते हैं, बिकॉज मैंने पहना था सिट्रीन, मुझे किसी ने दिया था। सिट्रीन इज अ ब्रिलियंट स्टोन, और उससे वाकई जो उन्होंने कहा था कि इसमें ये क्वालिटीज होती हैं, तो वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली वो 2 साल में मैंने नोट किया। एट द एंड ऑफ द 2 years आई रियलाइज्ड कि हाँ उसने मेरे साथ अच्छा ही किया, भला किया। मजहबी हवाले से ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी स्टोन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो उनका कौन सा स्टोन था ये पता है? वो अकीक का तो हजरत अली का उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 20 अप्रैल थी। 2-3 अकीक है। आज क्यों नहीं पहना आपके कपड़ों के साथ मैच करता? भूल गई वेरी सॉरी। अब देखिए स्टोन्स ना चेंज करते हैं कलर्स भी, जैसे फिरोजा देखो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये ड्रॉनी बात है। अच्छा, आलिया कहते हैं कि फिरोजा ज्यादातर हर किसी को नहीं सूट नहीं करता, तो हर कोई ना पहन के बैठे। फिरोजा और नीलम हाँ, ये नीलम हेल्थ इश्यूज दे सकता है। नीलम बड़ी ड्रॉनी बात है, बड़ा उसका इफेक्ट आता है। मेरे पास थे नहीं, मेरे को टॉपर्स है ना सैफायर के, ना सैफायर नीलम ही होता है, तो वो बड़े ही प्यारे थे, खूबसूरत थे, लेकिन मुझे वो किसी ने कहा सूट नहीं करते। लेकिन वो 15 साल बाद मुझे पता लगा, 15 साल पहले मैंने एक अपना पर्स था, चुप कर, 15 साल चिपकड़े पे नहीं जब कुछ हुआ तो नहीं लगा, शुक्र है। तो मेरा एक बैग था तो जो पुराना हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मैंने कहा मैं बोर हो गई हूँ, तो मेरी सफाई वाली थी लड़की, मैंने कहा चल ये तू ले ले, तुझे अच्छा लगा? उसने कहा हाँ बाजी मैनू दे दो, मैंने उसको दे दिया। उसमें वो गलती से चले गए, वो उसके रिंग भी और टॉप भी, उसका पता नहीं क्या हाल हुआ। वो कोई ऐसी तो नहीं मिली आपको बात? लेकिन 15 साल बाद मुझे पता लगा कि ये क्या बात हुई, विंगे बच्चे हो रहे हो। लेकिन अगर नीलम कई लोगों को सूट कर जाए तो वो बहुत उनको ऊपर भी ले, और वो पता चले नहीं हाँ अमिताभ बच्चन ने पहना, अब मैं जरूर पहना। अमिताभ बच्चन वो कह रही है अमिताभ बच्चन ने पहना। अमिताभ बच्चन ने पहना, कौन बड़ेगा करोड़पति में उसने इतना बड़े देखो तो उसने बहुत बड़ा पहना हुआ है। अगर आप सलमान खान को देखो तो उसने फिरोजा या ब्रेसलेट पहना, ब्रेसलेट है, और वो भी कैप्रिकॉर्न है। हाँ अच्छा, सलमान तुम कहाँ हो बेटा? मैं याद कर रही हूँ। और साथ ही बेटा भी कहते हैं। बच्चा। अच्छा आलिया, I'd like to ask you, अक्सर जिस तरह अभी आप भी कह रही थी कि अल्लाह के नाम इतने ज़्यादा हैं, और आप किसी भी एट्रीब्यूट का जब आप वो रिसाइट करें तो आपको उसके जो भी फ़ायदे हो सकते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि किसी से पूछे बगैर रैंडमली कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम पकड़ के ना रिसाइट करना शुरू कर दें, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा भारी या स्ट्रॉन्ग है तो वो कुछ और असर भी कर सकते हैं। जैसे या सलामो है, ठीक है, ये एक न्यूट्रल नाम है अल्लाह का, जो सेहत के लिए, बीमारी में पड़ते हैं ना जब कोई बीमार हो, या शाफी हो या रकीब हो या वदूद हो, या वदूद अल्लाह के लिए होता है, ठीक है। अल्लाह ताला के 2 नाम है, या जब्बार हो या कहार हो, जो अक्सर जादू के तोड़ या नज़र के लिए, ये जमाली और जलाली नाम है। हाँ, इनको आप ज़्यादा पढ़ोगे तो हो सकता है कर, तो वो आपको पूछ के उनका खास तरीका होता है पढ़ने का। अब हमने ये कि हमने एक सदका जारिया में एक सीडी निकाली हुई है, मेडिटेशंस ऑन द नेम ऑफ अल्लाह। अगर आलिया वेबसाइट बताएं तो एनीबडी हु कॉल्स हम उसको वो फ्री डिलीवर कर देंगे। एंड इट्स आपको अगर नींद नहीं आ रही है वो सीडी सुनो, गारंटीड है कि आपको 20 डेज में आपका इंसोमिया दूर हो जाए। अच्छा, मुझे कभी प्रॉब्लम होती है उसमें। आप बताएं अगर कोई व्यूअर्स में से लिखे तो हम उसको फ्री सेमिनार किया था, हीलिंग्स विद द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से हीलिंग, तो उसमें ये कैसेट और मराकबा अल्लाह के नामों का कराया था। तो दूसरे में बहुत सारे उसके पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आए थे, जिन्होंने कहा था कि हमें इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी और इतनी हमें प्रॉब्लम्स थी, और अल्लाह के नामों से हम इतना अच्छा, क्योंकि देखिए अल्लाह के नाम तो किसी भी सूरत में लिए जाएं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर आप मराकबा करें तो मराकबे के साथ अल्लाह का नाम करें तो वो तो बहुत अच्छा है। बल्कि जो मेरी और मरियम की किताब है, मरियम आपके सामने पढ़ी है, ये वाली, इसके अंदर पूरी डिटेल इसकी दी हुई है। बनाए ना जरा, लोग देखें इस किताब को, ये दोनों लोगों देखें और खरीदें और पढ़ें, बहुत फायदा होगा। जैसे इसमें सारी चीजें बताई हुई है, मराकबा, कलर्स, मतलब कई लोग जो थेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते ना, या तो उसमें सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स हैं, तो आप इसमें ब्रीदिंग की भी है, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, मुराकबा सब बताया हुआ है। जो आपकी बुक है जर्नी ऑफ इनसाइट्स, वो किस बारे में? जर्नी ऑफ इनसाइट्स जो मेरी बुक है, उसमें मैंने जो केसेस हैं, फेट हमें क्या दिल देता है और हम अपने हार्ड वर्क से उसको कैसे बना सकते हैं। इट ट्रू स्टोरीज, इससे आपको हर स्टोरी से इंसाइटफुलनेस होती है और क्योर भी होती है। ठीक,
चलें। लेकिन अब ये जरूर कहा करो साथ के लक जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना भी हार्ड वर्क करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक ऊपर से नहीं होना, वो तो अल्लाह की रज़ा और जहाँ उसने पहचाना हो। ये बात मुझे पिछले महीने समझ आई है ना दरअसल, इसलिए मैं कह रही थी कि मैं सबको बता दूं। नहीं, वो एक चीज मैं व्हाट आई बिलीव इज हार्ड वर्क इज की टू एवरीथिंग। मैं ये बिलीव करता हूँ। आई एम सो सॉरी, हमें एक ब्रेक पे जाना है जल्दी से। हर वक्त एक ब्रेक का सिग्नल हो जाता है इंटरेस्टिंग गुफ्तगू में। कभी ऐसी तो न थी बात करनी मुझे मुश्किल, तुम क्या मगर आई प्रॉमिस यू कि हम वापस ब्रेक से फौरन यूं करके आ रहे हैं और जुनेद और संबल जी की आर्ग्यूमेंट पे ही वापस आएंगे। तो जल्दी से एक ब्रेक लें और जल्दी से वापस आएं।